हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एडिमा। एडिमा आप लोगों ने सुना होगा। एडिमा माने होता है स्वेलिंग, सूजन आ जाना। हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पर सूजन आ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? एडिमा। आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि एडिमा क्या है, किस कारण से होता है, उसके कॉजेज क्या है, क्या मैनेजमेंट है, क्या पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ऐसा होता है तो क्यों होता है, किस रीजन से होता है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले एडिमा। एडिमा की डेफिनेशन है, एडिमा इज अ मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग। ये किसके लिए है? स्वेलिंग मतलब सूजन, जो हमारे हाथ पे, पैर पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे सूजन आ जाना। ठीक है, आपने देखा होगा हमारा हाथ क्या हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है, उसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोल दिया हमने? एडिमा। उसमें होता क्या है? इन विच एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो हमारी अंदर वाली टिश्यू मतलब लेयर है, उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लूइड मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये हमारा पैर है, इस तरीके से, ठीक है, ये इसमें क्या आ जाएगी, स्वेलिंग। ये क्या हो जाएगा, सूज जाएगा पूरा ऊपर से बुरी तरीके से। ठीक है, सूज जाना। इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमारे आसपास के टिश्यू हैं उनसे क्या हो जाएगा, फ्लूइड क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पूरा हमारा जो हाथ है वो स्वेल हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज का फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब ये इकट्ठा होता क्या है, क्या कॉजेज है, उसके कारण पढ़ते हैं हम। सबसे पहले है डिक्रीज एल्ब्यूमिन लेवल। एल्ब्यूमिन क्या है? एक प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, जो हमारे ब्लड में होती है। अगर वो उसका लेवल कम हो जाए, उसकी वजह से हमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग। क्यों? जो हमारा ब्लड में क्या पाई जाती है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें वो ब्लड या फिर जो फ्लूइड है उसको उसी ब्लड वेसल्स में रहने दे, बाहर ना निकले। मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसमें फ्लूइड भी है, सेल्स भी है, सारी चीजें है। इसमें क्या होगा, एल्ब्यूमिन भी होगा। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो इसमें से फ्लूइड को ना तो बाहर जाने देता है और ना बाहर का फ्लूइड अंदर आने देता है। क्या बनाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि एडिमा या स्वेलिंग ना हो। अब अगर यही एल्ब्यूमिन का लेवल क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड में लेवल उसका क्या हो जाएगा, कम, तो हमारे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन। कोई एलर्जी रिएक्शन हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी काट लेती है या कुछ और भी हमारी स्किन एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, स्वेलिंग, सूज जाता है हमारा वो बॉडी पार्ट। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी है, वेन्स है, उनमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, कहीं पे भी उसमें रुकावट आ जाती है, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है CHF, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। हमारे हार्ट में कहीं पे भी हार्ट अटैक आ जाना, हार्ट फेल हो जाना, उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है बर्न। बर्न माने जला हुआ, जलना। ठीक है, बर्न जो पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, सेल और टिश्यूज क्या है, जल जाते हैं। जलने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। रीनल मतलब किडनी। किडनी फेल हो जाने से, आपने देखा होगा जो किडनी है वो क्या करती है, यूरिन आउटपुट, मतलब हमारा जो ब्लड है वो उसको फिल्टर करके यूरिन बनाने का काम करती है। अब जब हमारी किडनी ही फेल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो यूरिन नहीं बन पाएगा। यूरिन नहीं बन पाएगा तो वो पास नहीं हो पाएगा। जब पास नहीं हो पाएगा तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा, उसकी वजह से हमें क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का मतलब होता है लिवर की जो टिश्यूज है वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाना, लिवर का खत्म हो जाना। अगर लिवर जो लिवर है हमारा वही सही से काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी हमें स्वेलिंग आ सकती है। नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक ड्रग्स। एंटी डायूरेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, डायूरेटिक ड्रग्स समझिए पहले। डायूरेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है एंटी डायूरेटिक मतलब उल्टा, ये क्या कर देंगी, जो यूरिन हम पास करते हैं उसको कम कर देंगी। जब हमारा यूरिन आउटपुट कम होगा तो हमारी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। जब हमारी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है मेडिकेशन। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, खाने से या कुछ भी करने से। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन और इंजरी ड्यू टू ट्विस्टेड एंकल, बी स्टिक और स्किन एलर्जी। कभी कभी हमें चोट लग जाती है, हमारे पैर मुड़ जाता है, हाथ मुड़ जाता है, उसकी वजह से भी हमें क्या आ जाती है,
स्वेलिंग आ जाती है, आपने देखा है बी स्टिंग, कोई मधुमक्खी काट ले, कोई कीड़ा काट ले, उसकी वजह से भी हमें स्वेलिंग आ जाती है, या हमारी कोई स्किन इन्फेक्शन की वजह से अभी हमारी जो स्वेलिंग है वो आ जाती है किसी भी बॉडी पार्ट में। अब हमारे क्या हुए कारण, जो कॉजेस थे उसके बारे में हमें पता चली कि किस किस रीजन से, किस किस कारणों से स्वेलिंग आ सकती है। अब आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब इसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या रही, किस रीजन से ऐसा होता है। तो सबसे पहले ड्यू टू कॉज, मतलब क्या कारण है वो हमें नहीं पता, किसी भी कारणों से, इन रीजन से क्या होगा। सबसे पहले स्मॉल ब्लड वेसल्स बिकम लीकी, जो ये ब्लड वेसल्स है ये क्या करना स्टार्ट कर देगी, लीक मतलब छेद हो जाएगा, या जो भी उसमें से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड। जब इसमें से फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा तो वो कहाँ होगा, आसपास के टिश्यूज में कहाँ हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ क्या इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा इधर उधर, ठीक है। स्मॉल ब्लड वेसल्स बिकम लीकी मतलब लीक स्टार्ट हो जाएगा करना ब्लड वेसल्स। फिर क्या होगा, रिलीज फ्लूइड इनटू नियर बाय टिश्यू, जो आसपास के टिश्यूज हैं उनमें क्या करना, फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड, जब यहाँ पे ज्यादा फ्लूइड एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, स्वेल टिश्यू, जो ये टिश्यू है क्या हो जाएगा, स्वेल, सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इनके पास खुद का तो फ्लूइड है लेकिन ब्लड वेसल से और लीक हो रहा है, फ्लूइड और ज्यादा आ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ये इसका पूरा पीछे का एरिया है, मतलब पीछे का, ठीक है। तो ये इसकी पीछे की फिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है कि इस कैसे होता है ये सारी चीज हमारे, मतलब स्वेलिंग हो तो जाती है लेकिन क्या होता है उसमें ब्लड वेसल्स का लीकेज हो जाता है और फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। अब आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट में। अगर ये सब चीज हो जाए, अगर हमें स्वेलिंग हो जाए, एडिमा हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले एडमिनिस्टर डायूरेटिक ड्रग्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि हम एंटी डायूरेटिक ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। तो अब हमें वहाँ क्या देना है, डायूरेटिक, जिससे कि यूरिन का आउटपुट क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो यूरिन आउटपुट जब बढ़ जाएगा तो फ्लूइड में, बॉडी में हमारे जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो इकट्ठा हुआ है वो बाहर हो जाएगा यूरिन के थ्रू। तो वो कौन सी ड्रग होती है, फ्रोसेमाइड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं लैसिक्स, ठीक है। फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, या तो फ्रोसेमाइड या लैसिक्स। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रीटमेंट अंडरलाइन कॉज, मतलब जो भी कॉज है, कोई भी रीजन है, जैसे अगर बर्न है तो हम बर्न का ट्रीटमेंट करेंगे, अगर रीनल फेलियर है, किडनी फेल हुई है तो हमें उसका ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो हमें उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट देना है, मतलब जो अंडरलाइन कॉज, जो कारण है उससे रिलेटेड हमें उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट मेंटेन अ सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, उसे हमें जो डाइट है, हम जो खाना दे रहे हैं उसमें सोडियम को कम देना है। If edema is due to obstruction in fluid drainage, treated by eliminating the obstruction. अगर एडिमा जो स्वेलिंग है वो किसी के रुकावट से या ब्लड क्लॉट की, या ब्लड इकट्ठा हो गया है, वहाँ पे जम गया है, उसकी वजह से एडिमा आ रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, हटा के एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट एंटीहिस्टामिन फॉर एलर्जिक रिएक्शन, अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो उसके लिए हमें कौन सी टैबलेट देनी है, एंटीहिस्टामिन। वो भी कौन सी होती है, या तो हम एवेल देंगे या लेवोसिट्राजिन देंगे। नेक्स्ट है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो उसका मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, वैसे होता है राइस, RICE, राइस माने चावल, पर इसका क्या है, R फॉर रेस्ट, मतलब उस इंसान को क्या करना चाहिए, अगर स्वेलिंग आई हुई है या एडिमा हुआ है तो उसको रेस्ट करना चाहिए। दूसरा आइस एप्लीकेशन, आपने देखा होगा जब भी सूजन हो जाती है तो हमारे घर वाले भी क्या कर देते हैं, उसमें ठंडे से भाप करते हैं, ठीक है, आइस एप्लीकेशन, आइस लगाते हैं, आइस एप्लीकेशन। थर्ड है कंप्रेशन ऑफ एन ऑर्गन, उस ऑर्गन को क्या करना चाहिए, हल्के हल्के दबाना चाहिए। फोर्थ है एलिवेशन, उठा देना चाहिए, मतलब अगर जैसे पैर सूज गया है तो पैर को थोड़ा सा एलिवेट कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो उसकी सूजन है वो थोड़ी सी पटक जाए, हल्की सी कम हो जाए। ये क्या है, सारे उसके मैनेजमेंट है। आज हमने इस वीडियो में उसके कॉजेस पढ़े, मैनेजमेंट पढ़ा, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी एडिमा की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।